स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। हिंदी फर्स्ट लेसन 5 ये झोपड़ियों के बच्चे। स्टूडेंट, हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले राइट करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता को पढ़कर आपके मन में क्या भाव, कौन सा भाव उठता है? आंसर, कविता को पढ़कर असहाय बच्चों की इस सहायता करने का भाव उत्पन्न होता है। कविता को पढ़कर असहाय बच्चों की सहायता करने का भाव उत्पन्न होता है। सेकंड क्वेश्चन, नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये नीचे काव्यांश दिए गए हैं, पोयम का कुछ अंश दिया गया है। इनको पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए हम पढ़ते हैं काव्यांश। इनके बस्ते और किताबें मम्मी किसने छीने, वरना ये भी खूब चमकती जैसे नए नगीने। देखिए, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन किया जा रहा है। बच्चा किनके विषय में बात कर रहा है? बच्चा किनके विषय में कह रहा है कि बस्ता और किताबें मम्मी किसने छीने, किसके विषय में कह रहा है? तो आपको पता है किसमें बच्चा गरीब बच्चों के विषय में बात कर रहा है कि गरीब बच्चों के बस्ते और किताबों को किसने छीन लिया है। इसमें बच्चा गरीब बच्चों के विषय में बात कर रहा है। उसी काव्यांश का सेकंड क्वेश्चन आपका है, बस्ते और किताबें किसका पर्याय है? बस्ते और किताबों से क्या अर्थ है? बस्ते और किताबों का पर्याय शिक्षा से संबंधित वस्तुओं से है कि इनके पढ़ने की सामग्रियों को, शिक्षा ग्रहण करने वाली वस्तुओं को किसने छीन लिया है। बस्ते और किताबें किसका पर्याय है? बस्ते और किताबों का पर्याय शिक्षा से संबंधित वस्तुओं से है। थर्ड क्वेश्चन आपका, काव्यांश के क्वेश्चन 2 थे, वो कंप्लीट हुए। थर्ड क्वेश्चन आपका है, खूब चमकने का क्या अर्थ है? खूब चमकने का मतलब क्या होता है? खूब चमकने का अर्थ है, आंसर, खूब चमकने का अर्थ है अत्यधिक प्रकाशित होने से है। खूब चमकने का अर्थ अत्यधिक प्रकाशित होने से है। बच्चे की चिंता का विषय क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, बच्चे की चिंता का विषय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, बच्चे की चिंता का विषय असहाय बच्चों की स्थिति है। बच्चा किसके विषय में चिंता कर रहा है? असहाय, जो जिसकी सहायता करने वाला कोई नहीं, ऐसे बच्चों की स्थिति की चिंता कर रहा है। असहाय बच्चों की स्थिति की चिंता कर रहा है। लघुत्तरी क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कविता का मुख्य स्वर क्या है? आवाज़ क्या है कविता का? कविता का मुख्य स्वर झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के रहन सहन से है। कविता का मुख्य स्वर झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के रहन सहन से है। सेकंड क्वेश्चन, साधारण बच्चों और झोपड़ियों के बच्चों में अंतर स्पष्ट कीजिए कि साधारण परिवार के बच्चों में और जो झोपड़ी में रहने वाले बच्चों में क्या अंतर होता है, स्पष्ट करके लिखिए आप। तो आंसर इसका आप राइट करेंगे, साधारण बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, है ना। साधारण बच्चों का अच्छे से पालन पोषण होता है, खान पान और बच्चों को शिक्षा, हर चीज़ का ध्यान दिया जाता है। तो आप राइट करेंगे, साधारण बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, जबकि गरीब बच्चे स्कूल न जाकर ढाबों पर बर्तन मांजते हैं या बोझा ढोते हैं। साधारण फैमिली के बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाते हैं, और गरीब बच्चे क्या करते हैं, स्कूल न जाकर स्कूल के स्थान पे वह ढाबों पर जाकर बर्तन मांजते हैं, या बर्तन नहीं मांजते तो बोझा ढोते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वरना ये भी खूब चमकते जैसे नए नगीने, आशय स्पष्ट कीजिए।
आंसर, वरना ये भी खूब चमकते जैसे नए नगीने का आशय उन बच्चों से है जो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते। यदि उन्हें शिक्षित किया जाए तो ये भी कीमती वस्तुओं की तरह प्रकाशित हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दीर्घ उत्तरी के। कवि इन बच्चों के लिए क्या करना चाहता है? कवि इन बच्चों के लिए क्या करना चाहता है? देखिए, कवि इन बच्चों को शिक्षित करना चाहता है जिससे ये बच्चे पढ़ लिख कर अपना नाम जग में रोशन कर सकें। सेकंड क्वेश्चन, बस्ते और किताबें किस छीनने का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बस्ते और किताबें छीनने का अर्थ उन गरीब माता पिता से है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ हैं। वह अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे पाते। बस्ते और किताबें छीनने का क्या मतलब है? गरीब माता पिता किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का किसी प्रकार पेट भरते हैं और उनको उचित शिक्षा देने में असमर्थ होते हैं। बस्ते और किताबें छीनने का अर्थ स्पष्ट। आप ये आंसर राइट करेंगे। कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। कविता का प्रतिपाद्य झोपड़पट्टी में रहने वाले असहाय बच्चों की स्थिति को उजागर करना है। कविता का प्रतिपाद्य मुख्य रूप से क्या है? झोपड़पट्टी में रहने वाले असहाय बच्चों की स्थिति को लोगों तक उजागर करना है, लोगों तक पहुंचाना है। कवि किन के विषय में चिंतित है और क्यों? कवि गरीब बच्चों के विषय में चिंतित है क्योंकि गरीब बच्चों का सही से पालन पोषण नहीं हो पाता और उन्हें और न ही शिक्षा की उचित व्यवस्था हो पाती है। स्टूडेंट, आज बस इतना ही। आप क्वेश्चन आंसर होमवर्क में राइट करेंगे और उसे लर्न करेंगे। थैंक यू।